हमारे एक मित्र हैं। कुछ साल पहले हम और वो अपने बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने जाते थे। सोसाइटी में जो बस आती थी, तो उनकी एक आदत थी बड़ी कि अगर उनके बच्चे पीछे से आ रहे हैं तो ये धीरे धीरे जा, भाग के आगे निकल जा। तो अब बच्चा छोटा है, दूसरा वो भी दौड़ने लगेगा बेचारा। मैंने अपने बच्चे को मना किया, नहीं मत दौड़ो। तो उन्हें लगा कि पता नहीं क्या हो गया होगा। उन्होंने कहा कि अरे नहीं, दौड़ने दीजिए, इससे कंपटीशन की भावना का विकास होता है। मैंने अपने मन में सोचा, कंपटीशन की भावना क्या खाक विकास होता है, वो गिर जाएंगे, चोट और लग जाएगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो बैग सहित दौड़ रहे हैं ना, गिर सकते हैं। कुछ साल बीते। अभी लास्ट ईयर मेरे बेटे का हाई स्कूल था, तो फ़ोन आया उनका पूछने के लिए, हो गया, रिज़ल्ट आया? मैंने कहा हाँ आ गया। अब उनकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जो भी उन्हें लग रहा हो कि मैं अपने आप ही बता दूंगा कितने परसेंट आए। मैंने बताया नहीं। वो भी बहुत तगड़े, बिल्कुल एकदम खटीस, ने पूछा कितने परसेंट आए। मैंने बता दिया फाइनली। ऐसे और बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए जो मिले। फाइनली उन्होंने भी पूछा, हर आदमी ने पूछा कितने परसेंट आए। ये एक सवाल है जो बहुत साल से चल रहा है। आदमी इंतज़ार करता रहता है, बच्चे का हाई स्कूल आ गया, हाई स्कूल का रिजल्ट आएगा, परसेंटेज पूछेंगे हम। अच्छा, वो परसेंटेज पूछ के उनका क्या फ़ायदा नुकसान होगा, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कि उससे उनको क्या मिल जाएगा, कि मतलब उनके घर में एक बोरी चीनी पहुंच जाएगी, या चावल पहुंच जाएगा, या सोना पहुंच जाएगा, क्या पहुंचेगा मुझे ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन वो पूछते जरूर हैं कितने परसेंट आए। फिर वो इंटर में आएगा, फिर पूछेंगे कितने परसेंट आए। फिर जब इंटर हो जाएगा तो पूछेंगे कि आप जो है अब क्या करोगे बेटा, क्या कर रहे हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, क्या कर लिया, क्या बन गए। फिर मान लो ग्रेजुएशन में कोई कोर्स कर लिया, कुछ कर लिया, फिर कहीं पहुंचेंगे, अब क्या कर रहे हो। अब मतलब अब उनका क्वेश्चन ये है कि नौकरी लगी कि नहीं लगी, कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, ये चल रहा है। उसके आगे नौकरी लग गई तो फिर और शादी नहीं कर रहे हो। फिर मान लो ले दे के शादी भी हो गई, उसके बाद अच्छा अभी बच्चे नहीं हैं। अब मुझे पूरे में ये नहीं समझ में आता कि इन सारी चीज़ों से आपका क्या फ़ायदा हो रहा है। उसकी परसेंटेज कम आए कि ज़्यादा आए, वो साइंस साइड से पढ़े कि कॉमर्स से पढ़े कि आर्ट से पढ़े, कि वो आगे इंजीनियरिंग करे या मेडिकल करे या कोई और कोर्स करे, वो शादी करे ना करे, बच्चे हों ना हों, उससे आपकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। बच्चे बेचारे इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। कई बार तो अगर कम परसेंटेज आ जाए तो बच्चे घर से बाहर निकलना छोड़ देते हैं। कम परसेंटेज आ सकती है, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, एग्जाम में उस दिन नहीं काम हुआ या समथिंग। लेकिन ये इन लोगों के सवालों की वजह से ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो घर से निकलना छोड़ देते हैं। क्योंकि पहले तो ये होता था रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे तो चलो तब पूछेंगे, वहाँ तो जाना छोड़ ही देते हैं। अब तो घर से बाहर निकले तो घर के अगल बगल में जो आंटी अंकल हैं वही पूछेंगे। मुझे लगता था नहीं, हम मतलब हमारे जो बाकी सारे लोग हैं वो बड़ा गर्व करते हैं कि हमारी पीढ़ी जो है ये तो बड़ी मॉडर्न सोच की पीढ़ी है, ये है वो है। मुझे तो कोई मॉडर्न सोच की पीढ़ी नहीं लगी। आज भी वही सवाल है, कितने परसेंटेज आए, क्या करोगे, क्या बनोगे, क्या होगा। पॉइंट मेरा यहाँ पर ये है, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे तो हम ये ना पूछें तो क्या पूछें। एंड दैट्स द राइट क्वेश्चन, कि हम पूछें क्या, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। राइट क्वेश्चन लीड टू द राइट डायरेक्शन। हम ये क्यों नहीं पूछते कि बेटा तुमने हाई स्कूल कर लिया, हाई स्कूल करने में तुमने क्या सीखा, जो भी सब्जेक्ट पढ़े उसमें तुमने क्या सीखा, इसको तुम कहाँ अप्लाई करोगे। अगर इसको सीखा है, जो भी चीज़ सीखी है, इसे इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका घर में, देश में, समाज में, अपने लिए, दूसरों के लिए इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इससे क्या बनेगा, क्या करोगे। हम ये पूछें तो शायद वो बच्चा भी ये सोचने मजबूर होगा, हाँ यार ये मैंने जो सीखा ये अप्लाई कहाँ होगा। हो सकता है उसने आज तक नहीं सोचा हो, लेकिन आपके ये क्वेश्चन पूछने के बाद वो ये सोचना शुरू करे कि हाँ इसका यूज क्या है, ये जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ क्यों पढ़ रहा हूँ। क्योंकि ये क्यों पढ़ रहा हूँ ये ना तो स्कूल में पढ़ाया जाता है। स्कूल में टीचर भी बस वो सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, वो कभी ये नहीं बताते कि ये सब्जेक्ट क्यों रखा गया है आपके सिलेबस में, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि शायद उन्हें भी नहीं पता है।
अगर उन्हें पता होता तो कभी जब एजुकेशन पॉलिसी बन रही होती और गवर्नमेंट फीडबैक मांगती तो वो फीडबैक देते कि सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा लीजिए, या इस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसको ऐड करिए। तो उन्हें भी नहीं पता है। तो प्रॉब्लम यह है कि ना तो टीचर्स को पता है, ना हमें पता है। तो हमने किसके भरोसे छोड़ रखा है? हमने सरकार के भरोसे छोड़ रखा है। तो सरकार जैसी आ जाएगी, जैसी उसकी विचारधारा होगी, वैसे सब्जेक्ट वो डाल देगी, वैसा ही काम आप करवा देंगे। और फिर आप क्या पूछेंगे? कितने परसेंट आए, क्या करोगे? इन सबका सबका मोटिव क्या है कि अच्छा इतने परसेंट आएंगे तो फलानी जगह एडमिशन मिल जाएगा, फलानी जगह एडमिशन मिल जाएगा तो वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, तो फिर आप नौकरी करते रहोगे। कुल मिला के अल्टीमेट उद्देश्य जीवन का जो है वो नौकरी करना है, उसके लिए सारी चीज़ें आनी है, राइट। हम ये भूल गए हैं कि जीवन का उद्देश्य नौकरी करना नहीं है। नौकरी इसलिए की जाती है ताकि हम 4 पैसे कमा सकें और उससे अपना घर चला सकें, बट दैट इज़ नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ, राइट। कि आपको बचपन से ये सवाल पूछना चाहिए कि बेटा आज आपने क्या सीखा। अगर आप एक छोटा सा बच्चा है जो 4-5 साल का, ABCD के ऊपर से, ABCD में तो वो ABCD बोलेगा, फर्स्ट सेकंड से आप ये पूछें कि बेटा आपने क्या सीखा, अच्छा आपको क्या लगता है इसका क्या फ़ायदा है, ये कहाँ ये, तो उसकी सोचने की डायरेक्शन ही बदल जाएगी। आपको पता नहीं है कि आपका ये छोटा सा चेंज करने वाला सवाल, ये जो छोटा सा सवाल आप चेंज कर रहे हैं, इसकी वजह से उसके जीवन की दशा दिशा कितनी चेंज हो जाएगी। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर आप पूछ सकते हैं कि अच्छा अच्छा आपने ये पढ़ा, ये कहाँ अप्लाई होगा बेटा, इसको आप क्या करोगे। जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाए, ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, तब आपको उससे बजाय ये पूछने के कि शादी कब कर रहे हो, कहाँ करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कहाँ बसना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो, कितने पैसे कमाना चाहते हो, बजाय इसके अगर आप ये पूछें कि बेटा अब आप देश के लिए क्या करना चाहते हो, आप समाज के लिए क्या करना चाहते हो, आप अपने लिए क्या करना चाहते हो, आप परिवार के लिए क्या करना चाहते हो, तो शायद वो एक बेहतर इंसान बनेगा। उसे पता चलेगा अच्छा इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए मुझे, क्योंकि वो भी इस डायरेक्शन में सोचता नहीं है। हम जो सवाल पूछते हैं उसी डायरेक्शन में वो सोचता है। वो भी सोचता है मुझे कितने पैसे कमाने हैं, कितने की नौकरी करनी है, कहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट लेना है, कहाँ पे घर बनाना है, कितने की गाड़ी लेनी है, इससे ऊपर सोचता ही नहीं है। हम जब शायद ये सवाल पूछें कि बेटा आप अपने लिए क्या करना चाहते हो, आप परिवार के लिए क्या करना चाहते हो, आप समाज के लिए क्या करना चाहते हो, और आप देश के लिए क्या करना चाहते हो, तो शायद दशा दिशा बदल जाएगी। तो मेरा यही अनुरोध है उन सभी पेरेंट्स से और उन लोगों से जो बच्चों के एग्ज़ाम के बाद परसेंटेज पूछते हैं। अगर शायद आप परसेंटेज पूछने के बजाय ये पूछें कि बेटा इस क्लास को आपने क्रॉस किया, इससे आपने क्या सीखा, इसको आप कहाँ अप्लाई करेंगे, और आप इससे अपने लिए क्या करना चाहते हैं, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं, और देश के लिए क्या करना चाहते हैं, तो एक दिन में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे पूरा कोर्स ऑफ एक्शन ही चेंज हो जाएगा पूरी पीढ़ी का। और मेरा इस पीढ़ी से निवेदन है जो अभी ये हाई स्कूल और इंटर कर रही है, आपको बहुत बुरा लगता है ना जब कोई आपसे परसेंटेज पूछता है, आपको बहुत बुरा लगता है ना जब वो ये पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनोगे। तो एटलीस्ट ये वाली पीढ़ी तो वही करती चली आ रही है जो सदियों से इसके साथ हुआ है, आपके साथ भी हो रहा है। बट एक्सेप्ट द चेंज, और इसको चेंज करने के लिए जिम्मेदारी उठाइए। और आप लोगों से ये मत पूछिएगा, आप वो सवाल पूछिएगा जो मैंने इस वीडियो में आपसे निवेदन किए हैं। नमस्कार, प्रणाम।